वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली के पढ़े थे बूस्टर डोज फैक्ट के साथ, उन सब क्वेश्चनों को मिलाकर आज एक रिवीजन क्लास आपके सामने संडे के दिन साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होती है। तो स्टार्ट करें। आज का दिन आपको समर्पित होता है क्योंकि सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि एक दिन जब आप 7 दिन पढ़ लेते हो तो उसका आपको 7 दिन बाद, वो कहते हैं ना, जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं योगात्मक रचनात्मक, और कि आपने क्या पढ़ा, आपको कितना याद रहा, उसी हिसाब से आपको टेस्ट मिलता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के दिन हम एक तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं, और एक है आज का दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में भी बनाया जाता है। तो स्टार्ट करें आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आने वाली रीट, सीएटी, एलडीसी, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है उन सब में इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है? तो राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है? आपका जवाब 1-2 सेकंड का ही टाइम लूंगा, मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि 10-10 मिनट सेकंड अगर टाइम देने लग गया तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और बस निरंतर आपको अध्ययन करने के लिए लगातार क्लासें दी जा रही है। उत्तर आ जाएगा सिरोही। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बीकानेर के किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? तो घोषणा हो चुकी है, बीकानेर के कमल रंगा को। किसको? कमल रंगा को दिया जाएगा। बीकानेर के है कौन सा पुरस्कार? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। कल मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए आपके फायदे के लिए, आपका दोबारा रिवीजन हो, इसलिए मैं जो फैक्ट आपको देता हूं, बूस्टर डोज देता हूं, वो आपको मैं उपलब्ध करवाता हूं। और अभी हमारी जो बाजार में पुस्तक उपलब्ध हो रही है, कल सोमवार है तो मंगलवार को उपलब्ध हो जाएगी, यानी 27 दिसंबर को हमारी बाजार में वार्षिकांक उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें इस प्रकार के सारे प्रश्न मैंने डाले, ठीक है। तो देखो, 2022 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को नाटक, ये याद रखना, अलेखू अंबा, क्योंकि एग्जाम में आएगा, अलेखू अंबा के लिए 2022 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? कमल रंगा। कमल रंगा बीकानेर के। और 2021 का किसको मिला था? मिथेश निर्मोही को, रचना मुक्ति के लिए। कितनी बार आ चुका है, आप देख भी चुके हो। और 2020 का मिला था भंवर सिंह सामोर को, रचना संस्कृत सनातन दीठ। पिछले साल कॉलेज लेक्चरर में आया था कि संस्कृत सनातन दीठ के लिए किसे राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भंवर सिंह सामोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 12 का चैप्टर नंबर जो 9 था, चैप्टर नंबर 9 था, उसमें मैंने आपको राजस्थान की कृतियां बताई थी इन सब की, तो वो पेपर में आएगी। और रीट में तो स्पेशल वो टॉपिक दे रखा है, तो वो मेरे 50-60 जो प्रश्न मैंने दिए हैं ना 20-25 मिनट की क्लास, वो जरूर देख लेना। बाकी अब मैं हो सकता है आज या कल 11 और 12 की जितनी भी मैंने क्लासें लगाई है उनको सारा इकट्ठा करके एक महामैराथन दे दूं, तो सारे इसके क्या हो जाएंगे? सत्य। और सारे विद्यार्थी, मैंने एक जो नया टेलीग्राम बनाया मेरे नाम से, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, ठीक है, नानक क्लासेज शिव सर नाम से है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लस आपको उस टेलीग्राम जो दूसरा है हमारा नानक क्लासेज राजस्थान गढ़, उसमें लिंक है। अब देखो, आप उसका नोटिफिकेशन इसका बंद कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्विज मिलेगी आपको। जैसे कल वन रक्षक के लिए, वन रक्षक में आए हुए साइंस के प्रश्न मिले थे आपको। कल शाम को 7 बजे आपको विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रश्न मिले थे। आज शाम 7 बजे या 9 बजे मैं टाइम दे दूंगा, वहां भी विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रश्न मिलेंगे। ऐसे आपको रीट के लिए, सीएटी के लिए अलग अलग मिलेंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको पेपर में सीधे मिलेंगे। जैसे ये आज की क्लास है, ये पूरी की पूरी क्विज आपको उस नए चैनल पे मिलेगी। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उस टेलीग्राम पे लिंक आता है ना, उससे ज्वाइन करना, क्योंकि दुनिया जान के टेलीग्राम पे बने होते हैं। तो वो ये चैनल है स्पेशल। और पहले ग्रुप बनाया था एक नानक क्लासेज शिव सर नाम से, वो काट देना, उसमें नंबर शो हो रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने परसों ज्वाइन किया था रात को, तो वो सारे काट के अब जो चैनल है नया, इसी को रखना है। जैसे कल आपको दे रखे हैं लगभग 5500 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप जो जरूर करें, उसमें आपको क्विज मिलेगी। राजस्थान साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? मदन मोहन लड्डा को। मदन मोहन लड्डा। पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताओ। अब देखो, सारे प्रश्न आ गए। घनश्याम दास कछवा,
इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 मिला था। रणजीत होसकोटे, महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार मिला था। अब देखो, एक तो कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार, एक कविता पुरस्कार, कितनी गहराई से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आने लगे बसों के अंदर, तो बस में बैठे भी पेपर करवाया जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो सतर्क रहना पड़ेगा पूरा। आशीष पुरोहित, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। जैसे अब कल द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और पकड़े गए, अब जो पकड़े गए वो तो सामने आ गए, अब बाकी हो सकता है बाकियों में क्या कंडीशन हुई है, पकड़े नहीं गए तो वो सामने नहीं। इसलिए देखो, अपने को हौसला डाउन नहीं करना कि पेपर लीक हो रहा है, हमारा क्या बनेगा, बनेगा, हम तैयारी करेंगे। मेरिट जाती है 70, हमारे नंबर 75 बनेंगे ना, हम अपनी हिम्मत से 75 नंबर बनाएंगे। कितनी भी मेरिट जाए उससे 5-10 नंबर हमारे ऊपर होंगे ना, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें टारगेट रखना, खूब सारे नंबर लेके आना है, फिर ये पेपर चाहे रद्द हो चाहे पेपर लीक हो, कितने ही हो, अपने कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। ये ऐसी मुश्किलें जिंदगी में आती है। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपके सामने मुश्किल आती है। किसान होता है, आपके माता पिता किसान खेत में काम करते हैं, वो खेती करते हैं, जब सर्दी का महीना आता है तो ओले गिर जाते हैं, ठीक है, पानी, कई बार पानी फसल को मिल नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है, वो उनका दिल जानता है, उनका ये जानता है, लेकिन हमें वो सब कुछ दे देते हैं, इसलिए हमें पता नहीं देता। हम खुद करते हैं, हमारे सामने ये कठिनाई आती है, तब हमें लगता है कि भाई ये तो सारा ही काम उल्टा है। लेकिन हर एक विद्यार्थी हो चाहे इंसान, कोई भी इंसान है, हर अपने अपने काम के अंदर बहुत मुश्किल आती है। कोरोना काल में कोई उद्योग चला रहा था, कोई अपना रोजगार चला रहा था, कहीं भी कंडीशन है, उसके सामने कितनी खतरनाक कंडीशन आ गई थी कि वो खुद सड़कों पे आ गया था, लेकिन वापस वो स्टैंड हो गया। उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी, मजबूत इरादा रखना पड़ेगा। चाहे कितना ही पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक होने के बाद ही अगर 80% मेरिट जाए तो हमारे 82 होने चाहिए, हमें कोई नहीं रोक सकता। बस इस जुनून के साथ तैयारी करनी है। बाकी ये दुनिया चलती रहती है, सोशल मीडिया है, ये कभी नहीं रुकेगा, ऐसे चलेगा, चलता था, चलता रहेगा, लेकिन पता नहीं चलता है, ठीक है, पता चलता नहीं है। अब जैसे कल का पेपर पता चल गया, तब अपने सामने आ गया, हो सकता है पहले वाले पेपरों की क्या कंडीशन हुई है, जैसे रीट का पहले हुआ था। तो हमें कॉन्फिडेंस रखना है, हमें तैयारी करनी है, मजबूत, नेगेटिव जाना ही नहीं है इन चीजों की तरफ, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, दिलीप भट्ट को। कोमल कोठारी से संबंधित सत्य कथन बताइए। कोमल कोठारी लेखक हैं, 2012 का इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय वर्मा को दिया गया, और मारवाड़ रत्न श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 डॉक्टर महेंद्र बानावत को दिया गया। ये सारे मैंने आपको बूस्टर डोज में दिए थे, यहाँ प्रश्न दे दिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभ्यारण्य में बनेगा, तो किसमें, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है, उदयपुर। आपको पता होगा सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वो बांसदरा की पहाड़ी पे है, और सज्जनगढ़ का किला भी है, ठीक है। नाहरगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। रणथंभौर अभ्यारण्य की खासियत क्या है, ये राजस्थान का पहला 1973-74 में टाइगर रिजर्व था। और कुंभलगढ़ राजसमंद, ये अभी प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के लिए, कल को बन सकता है कुंभलगढ़ और करौली में से कोई भी। 21 से 30 दिसंबर 2022 शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, वर्तमान महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता हमेशा इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल, ये बात याद रखना। 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाया गया। वर्तमान में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, महादेव सिंह खंडेलर। आपको याद रखना है 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको पता है, और दक्षिण के अंदर यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। 23 दिसंबर को हमने बनाया किसान दिवस, 24 दिसंबर को हमने बनाया उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर को हमने क्या बनाया, आज है सुशासन दिवस। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रोपवे स्टेशन, यानी पहला रेलवे स्टेशन किस नाम से, दवा दोस्त, यानी 80% जो जेनरिक दवाएं हैं वो छूट में मिलेगी, तो जयपुर रेलवे स्टेशन। गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, यह किस जिले में है, गढ़ गणेश मंदिर, यह है जयपुर में। आपसे पूछे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पे है, रणथंभौर स्वाईमाधोपुर में। आपसे पूछे बाजना गणेश मंदिर कहां पे है, बाजना गणेश मंदिर है सिरोही के अंदर। द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया, और ये जो द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड है, ये आमेर महल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और ये डॉक्टर अजीत सिंह को।
दिसंबर 2022 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला, ये नोट कर लेना। भी नया प्रश्न वैसे दे दिया, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि बहुत कम होता है कि जब कोई नेगेटिव चीज होती है ना सरकार की, वो एग्जामिनर बहुत कम देता है। तो राजस्थान को बेरोजगारी में दूसरा स्थान मिला और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी आंकी गई है वो हरियाणा के अंदर आंकी गई है, ठीक है। और 2 नंबर पे अपना राजस्थान है, सबसे कम छत्तीसगढ़। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। अब ये जवाहर कला केंद्र लगभग फेस्टिवल वगैरह होते हैं सब आयोजित होते हैं। इसकी स्थापना याद रखना 1993 को हुई थी। जयपुर की भूमिका को शुक्ला ने भारतीय रग्बी फुटबॉल एशियन प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कौन है? भूमिका शुक्ला। मैंने सारे ये जो वार्षिकांक आ रहे हैं ना अपने, उसमें सारे कम से कम 70 से 80 खिलाड़ियों के नाम और उनका खेल डाल दिया अलग से ताकि आप याद कर सको। तो इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता और 27 को आएगी, ध्यान रखना। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? तो मिसेज इंडिया वाशिंगटन बीकानेर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगोमेटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है? ये किशनगढ़ एयरपोर्ट, ये किशनगढ़ अजमेर में है। 2017 में ये एयरपोर्ट इसको मंजूरी मिली थी। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हवा महल कहाँ पे है? हवा महल शहर है जयपुर के अंदर। हवा महल जो स्मारक है वो प्रतापगढ़ के अंदर। तो 2 मई 2020। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? यानी 2022 का है, तो 2022 का मिला नागौर रेलवे स्टेशन को। 21 का पूछे तो जोधपुर रेलवे स्टेशन। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? कुलपति का मतलब वाइस चांसलर, ठीक है, और कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे, शायद अब क्लियर हो गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते? दोनों सगी बहनें और 7 पदक जीत लिए, तो पूर्ण और निर्मला। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन व ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन व ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? तो ये किससे है? राज्य आवासन मंडल। और इसमें उत्कृष्टता कार्य के लिए लगातार 2021 और लगा दूसरी बार 2022 राष्ट्रीय गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला है। इसकी स्थापना फरवरी 1970। इसके वर्तमान चेयरमैन पवन अरोड़ा है। 4 से 10 जनवरी 2023 को शांति के साथ प्रगति थीम पर 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में हुआ? ये प्रश्न कल जो द्वितीय श्रेणी भर्ती पेपर जो रद्द हुआ था, जो पेपर छीन लिया गया था, यानी कुछ विद्यार्थी तो पेपर मिल गया था और वो पेपर कर रहे थे, 15-20% कर लिए, उनसे छीन लिया गया। रद्द होने का जब मामले आया तो ऐसी कहावत बन गई कि आपने सुना होगा, अकबर ने जब 1567-68 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो कहते हैं कि अकबर के पास से एक गोली निकली, जैमल के इस बंदूक से एक गोली निकली, तो अकबर ने कहा कि मैंने मौत को करीब से देखा, मैंने मौत को बड़ी करीब से देखा, आई नहीं करीब से देखा, क्योंकि पास से इतनी खतरनाक तरीके से निकली गोली, ठीक है। उसी प्रकार कुछ विद्यार्थियों के साथ ये हुआ कि पेपर ले लिया, 15-20% कर लिए और कंठ के प्रश्न भी आए। और ये प्रश्न आया था कल कि 4 से 10 जनवरी 2023 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में। अब क्या याद रखना है, देखो, एक तो ये 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी होगी, एक याद रखना 4 से 10 जनवरी को होगी। अब इसकी थीम याद रखना शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ प्रगति, क्योंकि जब तक ये होगा नहीं तब तक पेपर में आना है और उसके बाद में फिर आना है। अब तो तैयारियों पे है, जनवरी आने वाली है और आपके लिए रीट के लिए जनवरी जर फरवरी फर, 10वीं-12वीं के बोर्ड के एग्जाम के कहते थे ना कि जनवरी जर फरवरी फर, वैसे ही अब रीट में जाएगी। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया था 2025 तक। ये वन रक्षक में आया हुआ है। निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? उदयपुर और जोधपुर। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाती है?
तो अगर 10वीं की बात करें तो 75,000, अगर 12वीं की बात करें तो 1 लाख, अगर 8वीं की बात करें तो 40,000। ठीक है, दिए कब जाते हैं? ये 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। ये तो होता है 12वीं, इनके लिए एक होता है गार्गी पुरस्कार। ठीक है, गार्गी पुरस्कार है, ये बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं, जो माघ शुक्ल पंचमी को आती है ना, पीले फूलों के समय। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 दिसंबर 2022 को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम गहलोत ने कहा किया, जवाहर कला केंद्र जयपुर। राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए कितने कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने? 96 लाख। और याद रखना कि इस कनेक्शन विद्युत वितरण से सबसे पहला शहर कौन सा जुड़ गया है? कोटा जुड़ गया। याद रखना, कोटा शहर को कई जगह सप्लाई हो रही है। सीएम गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 116 मीटर। लिग्नाइट माइनिंग की परियोजना हेतु राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? ये लिग्नाइट माइनिंग परियोजना कहां पे है? बाड़मेर में है। तो इस हेतु किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, और एक आपका उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा। 5 कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर भुंगरा गांव चर्चा में रहा, तो चर्चा में रहा और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। गैस सिलेंडर विवाह शादी था उस समय, लेकिन चर्चा में आ गया। ये शेरगढ़ तहसील जोधपुर में है। 21 से 25 नवंबर 2022 को आयोजित राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह में देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो लेखा परीक्षा सप्ताह में राजस्थान को 3रा स्थान मिला। राजस्थान के किस जिले की सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई? अब ये प्रश्न पुराने नहीं है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर और वन रक्षक में आए हुए प्रश्न है, तो इनको साथ साथ में अपने रिपीट करवाते रहते हैं अजमेर, ताकि दोबारा रिपीट ना हो। सेकंड ग्रेड कल के पेपर में सारे प्रश्न पीछे वाले रिपीट हुए हैं। रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एमएम सिंघी, एमएमए सिंघी। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए योगेश कुमार गुर्जर ने क्वालिफाई कर लिया है। ये कहां के? करौली के। अभी आए योगेश कुमार गुर्जर, खेल कौन सा? शूटिंग, यानी शूटिंग। क्योंकि एग्जामिनर आजकल ये मुख्य खिलाड़ी तो पूछते नहीं है, अब इस प्रकार क्वालिफाई कर लिया और कर लिया, उन खिलाड़ियों के कई बार खेल पूछ लेते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुप्रति योजना है ना, उसमें अगर आईएएस परीक्षा के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो अगर आप प्री पास करते हो तो 65,000, और मुख्य परीक्षा पास करते हो तो 30,000, और साक्षात्कार के पश्चात चयन होता है तो 5,000 टोटल चयन होने, यानी साक्षात्कार के पश्चात चयन होने पर 5,000, टोटल मिला के 1,00,000 रुपए। और अगर आप आरएस परीक्षा के तहत आरएस की देते हो तो अगर आप प्री पास करते हो तो 25,000, अगर मुख्य परीक्षा 20,000 और साक्षात्कार के पश्चात 5,000, तो यहाँ कितनी होगी टोटल? तो यहाँ होगी देखो 50,000 रुपए। तो सीधा भी पूछा जा सकता है 50,000। महिला व बाल विकास विभाग की किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला? ये पॉइंट नोट कर लेना, और ये योजना अच्छे तरीके से याद रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका पहला बीएसएफ थीम पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क सम गांव जैसलमेर में बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? इसको याद रख लेना भी, अजोला हरे रंग का शैवाल जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? अभी एग्जाम के अंदर आया सेकंड ग्रेड में, कबड्डी की खिलाड़ी है ये। कौन? शालिनी पाठक। वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना व आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में वृद्धि कितनी हुई है? 43%। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिला और बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? योजना कौन सा है? योजना कौन सी है? शुभ शक्ति योजना, 55,000 रुपए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 40वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें मादक डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की उपाधि दी थी, देवेंद्र झाझड़िया, और इनके साथ जो राज्यपाल कलराज मिश्र के जो पर्यटक सलाहकार हैं
लक्ष्य राज सिंह जी, उनको भी ये उपाधि दी गई। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन दो एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो एक 2023 में और एक 2025 में, उदयपुर और जोधपुर। पहले से कौन सा है? जयपुर। प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए तो एक तो राजस्थान राज्य ऊर्जा विभाग, एक राजस्थान राज्य बिजली प्रसारण निगम और एक KfW जो जर्मनी बैंक है, उपयुक्त सभी। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने स्वर्ण जीता है, यानी पहला स्थान हासिल किया, जलंधर के अंदर हुई थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी नरेगा, मनरेगा जिस और किसके साथ समन्वय करके गोवर्धन योजना को सफल बनाएगी? राजीविका के साथ। ये राजीविका की स्थापना 2010-11 में हुई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित मनोज मीणा का संबंध किस जिले से है? दौसा जिले से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, डॉक्टर देव स्वरूप। 28 नवंबर 2022 राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 38वां स्थापना दिवस बनाया गया। ये जयपुर के अंदर है। और आंचल मदर मिल्क बैंक को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह मदर मिल्क बैंक कहां पे है? 12 के अंदर है। और 22 दिसंबर 2022 को आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आरपीएससी का 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौशल प्रशिक्षण के मामले में 5वां। 1971 युद्ध के नायक, पाकिस्तानी युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया, भैरव सिंह राठौड़। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो निशा कंवर का संबंध है शूटिंग। किससे? शूटिंग। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध है वुशु से। वुशु से। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितने भी बातें हैं। एक आगे शालिनी पाठक, ये कबड्डी की खिलाड़ी है। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल अकादमी के बारे में असत्य बताना है। आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर, हैंडबॉल जैसलमेर, कबड्डी राजगढ़, एथलेटिक्स अकादमी बीकानेर में नहीं है बल्कि श्री गंगानगर में। सत्य कथन बताइए। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा जिस पर 15 करोड़ खर्च होंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब ये प्रश्न आ चुका है कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग व रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा। अब ये जोधपुर वाला भी आ सकता है, भी इसके हिसाब से जोधपुर में भी बनेगा। और जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये देखो, ये मैंने आपको ये 17 तारीख को करवाया था, पता नहीं 19 को करवाया था, और ये अगले दिन पहले ही पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर टपक गया और ये कल फिर रद्द हुए पेपर में फिर आ गया। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की? जोधपुर। यानी सेकंड ग्रेड के 2 पेपरों में आ गया और ये मैंने आपको बूस्टर डोज करवाए थे। और यही मैं आपको जो हमारी बुक आ रही है 27 दिसंबर को मंगलवार के दिन बाजार में उपलब्ध है, उसमें वे सारे डाटा डाले हैं, तो उपयुक्त सभी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 कब शुरू की? इस प्रश्न को स्टार लगा लेना, आने वाले पेपर में पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हाल ही में इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है 5 अक्टूबर 2021। पूरी डिटेल मेरी बताई हुई है आपको। और नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू हुआ है? तो जोधपुर के अंदर। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसके बारे में असत्य बताओ। देखो, ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 में शुरू हुई, 2004 में ई मित्र परियोजना चलाई गई, 2008 में ये गलत है, असत्य ही हो गया। 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं को प्रारंभ हुआ था और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। तो सारी याद रखना, ई मित्र सेवा शुरू हुई 2002 में, परियोजना शुरू हुई 2004 में, पूरे राजस्थान में लागू हुई 2006 में। ठीक है, कब हुई? 2006 में। तो ये आपको देखो, आज संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी आपको 65% करंट से अवगत करवाया। बहुत बड़ी बात है। बस आप में कमी नहीं रहनी चाहिए, मेहनत में आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। हमारी लगातार जो चल रही टेस्ट सीरीज, एक तो सारे विद्यार्थियों को मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है
खास करके एक तो जिला दर्शन चल रही है करंट के साथ जीके भी, और ये आरबीएससी की 6 से 12 की ये टेस्ट सीरीज है। आज आपको कक्षा 8 का वीडियो मिल जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जिसने खरीद रखा है 7वीं और 8वीं की पुस्तक के टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होंगे, एक साथ ही उपलब्ध होंगे लगभग मुख्य मुख्य निकाल के। तो 7वीं 8वीं मिल चुके हैं, आज 6ठी क्लास का भी मिल जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। रीड का सामाजिक लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये हमारी 3rd ग्रेड शिक्षक स्पेशल लेवल फर्स्ट के 130 और लेवल फर्स्ट के 180 और लेवल 2 के 130। और आज संडे है, संडे के दिन आज आपको इसमें मिलेंगे आपको अक्टूबर और नवंबर की करंट मिल गई इसके अंदर। आज मिलेगी आपको अगस्त और सितंबर की राजस्थान करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा इसके अंदर, और सूचना प्रौद्योगिकी के और विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रश्नों का टेस्ट भी इसमें मिलेगा आज। ये देखो, तो जिसने अभी तक नहीं ली है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ले। संडे के दिन आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, यानी सारा मैटर 151 रुपए में आपको उपलब्ध हो रहा है लगातार। बस आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये ब्रह्मास्त्र हमारी बाजार में उपलब्ध है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर आपने जो 9 से 12 वन लाइनर निकाली है उसकी पीडीएफ बाजार में उतार दो, तो वो सारा मैटर इस पुस्तक के अंदर है, आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। 9 से 12 जो आपको पीडीएफ है ना, वो 2nd ग्रेड के लिए तैयार की थी, ताकि बच्चे 2nd ग्रेड वाले कुछ मांग कर रहे थे उनके लिए। रीट वाले विद्यार्थी ये पुस्तक लेनी है, इसमें 9 से 12, 6 से 7 से 8 से सब इसमें डाटा टॉपिक वाइज डाले हुए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस पुस्तक को आप लीजिए, ताकि रामबाण आपके लिए साबित हो। उसके निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़ें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।